बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब आज रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा है। 20 रमज़ान हो गई, 20 रोज़े गुज़र गए। और नाज़रीन ये सेगमेंट हमारा है राह खैर का, जिसमें हम बुलाते हैं, मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जो इस राह के मुसाफिर हैं, यानी खैर की राह के, नेकी की राह के मुसाफिर हैं। आज जिनको हमने दावत दी है वो पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी के सूबाई सेक्रेटरी हैं सिंध से कुंवर वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। और महविश बीबी जो रज़ाकार हैं पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी की। जी जनाब, ये पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी जो है 20 दिसंबर 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कायम की थी। पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी एक NGO नहीं है जैसा कि आम लोग समझते हैं, उसके अपने कौमी और सूबाई आइन हैं। ये सोसाइटी सरकारी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक रज़ाकाराना इमदादी तंजीम के तौर पर तस्लीम शुदा है और अवामी हुक्काम के मुआविन है। इसका खुसूसी इंसानी मिशन इंतहाई जंग, तनाज़ात, कुदरती और इंसानी साख्ता आफ़ात के दौरान मुसीबत ज़दा इंसानियत और कमज़ोर लोगों की वक़ार की हिफाजत करते हुए मदद करना है। तो लाड़काना समेत सूबा सिंध में सेहत की खिदमात भी फराहम करती है। इसके अहम मनसूबों में मौसमियाती तब्दीली की मुवाफ़क़त, आफ़ात में लोगों की मदद, पानी और सफाई की सरगर्मियाँ, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मनसूबे और नौजवानों और रज़ाकारों की तरबियत, इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स वगैरह शामिल हैं। इतने सारे काम हैं इनके कि अगर मैं पढ़ती जाऊंगी तो ये ख़त्म ही नहीं होंगे। और हम चाहेंगे कि हम पहले एक पैकेज देखें इनके हवाले से, रेड क्रेसेंट के हवाले से, उसके बाद हम कुंवर वसीम साहब से बात करें। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और कुंवर वसीम साहब से हम पूछेंगे हिलाल अहमर रेड क्रेसेंट के हवाले से हमने ये पैकेज देखा। हम सभी जानते हैं ये नाम नया नहीं है हमारे लिए और किसी तारुफ़ का मोहताज भी नहीं है। जब हमने बिलखुसूस नागहानी आफ़ात आई हैं तो आप लोगों की सर्विसेज सबसे आगे आप लोग पेश रहे हैं। जी क्या कहिएगा कुंवर वसीम साहब? शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जी, पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी बुनियादी तौर पर एक ऑक्सिलरी फोर्स है गवर्नमेंट के लिए। ये एक स्टेचुरी बॉडी है, NGO नहीं है ये। और इसके सदर पाकिस्तान होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। सूबों में इसके सदर गवर्नर्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं। तो ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर बुनियादी इसका जो मैंडेट है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिलीफ सर्विसेज है, इमरजेंसी मेडिकल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग है, यूथ है, क्लाइमेट चेंज है, इसमें हम काम करते हैं। और बुनियादी तौर पर ये तंजीम जो है, ये जैसे आपने फरमाया कि 20 दिसंबर 1947 को कायम हुई थी जी। और उसके बाद इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट का जो हेडक्वार्टर है जेनीवा में, उसका इसका मेंबर बनी उसकी। और ये बुनियादी तौर पर एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है। अच्छा। रेड क्रॉस रेड क्रेसेंट जो है ये दुनिया के 192 ममालिक में मौजूद है। अच्छा। तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि इसका नेटवर्क कितना बड़ा होगा। हाँ, और कितना ऑर्गेनाइज्ड है। और इसकी जो उम्र है इस ऑर्गेनाइजेशन की वो 150 साल से ज़्यादा है। तकरीबन 156-157 साल हो गए इस तंजीम को बने हुए। अच्छा। अब अगर कोई तंजीम इतने 150 साल के अंदर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पूरी दुनिया में काम कर रही है तो उसका आप नेटवर्क, उसका एक्सपीरियंस का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। अभी मैं रीसेंट बात करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा जी। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले जो एक इंतहाई नागवार सानिया गुजरा है दादू ज़िला मेहड़ में जी। तालुका मेहड़ में, जहां गांव जल गए आग की वजह से, और वो हवा ने इतनी तेज़ी के साथ उसको लिया कि पूरे गांव जल गए। तो हमारी टीमें फौरी तौर पर वहाँ पहुँची और इस वक्त भी वहाँ पर मेरे साथ, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग पे आ रहा था तो रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स आ रही थी। अच्छा। कि किस तरीके से हमारी टीमें वहाँ पर रिलीफ तकसीम कर रही हैं, किस तरीके से वहाँ लोगों का डेटा जमा कर रही हैं, किसको क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो काफ़ी इमदाद हमने वहाँ पर भेजी है और हमारे रज़ाकार जो हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस किस्म की कोई भी ऐसी आफत आ जाए या कोई भी इमरजेंसी हो जाए, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो या मैन मेड डिज़ास्टर हो, उसमें इसका मैंडेट है कि ये काम करे। पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी इज़ ऑल्सो एन ऑक्सिलरी टू द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। तो हम सरकार के साथ मिलके, कम्युनिटी के साथ मिलके काम करते हैं। आप काम करते हैं। हम सभी देखते हैं
जब भी इस तरह के वाक़यात कोई पेश आ जाते हैं तो आप लोगों का काम कहीं छुपा हुआ ढका छुपा तो है ही नहीं, सब रोज़ी रोशन की तरह से वाज़े है। जी महविश, आप बताइएगा कि आप रज़ाकार हैं यहाँ पर, कितने अरसे से आप यहाँ काम कर रही हैं, और आप थोड़ा सा, क्योंकि आप आउटसाइडर हैं और आपने इनको ज्वाइन किया, तो आप इस नेटवर्क को अपने अंदाज से बयान कीजिएगा। जी ठीक है, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जो हूँ डाउ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मुझे एज अ वॉलंटियर पाकिस्तान रेड क्रिसेंट में काम करते हुए 3 साल हो गया मैक्सिमम। अच्छा। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया तो मेरा जो एक परसेप्शन था वो ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ज़ाहिर है ह्यूमैनिटेरियन वर्क पे काम करती होगी, तो मेरा तो जज्बा था स्टार्टिंग से ही। मैं हुए बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट, तो मुझे कहीं ना कहीं कोविड पे ऐसा टाइम ऐसा आया कि जब हम फ्री थे, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो मुझे इस पाकिस्तान रेड क्रिसेंट का पता चला, तो मैं यहाँ पर आई। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ का स्टाफ, जिस तरह यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैंने आज तक कभी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ट्रेनिंग नहीं ली। अच्छा। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। ये मेडिकल की ट्रेनिंग्स भी देते हैं अपने वॉलंटियर्स को, और यहाँ का स्टाफ माशाल्लाह बहुत ट्रेन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे 3 साल हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पे जो होता है, किसी भी वॉलंटियर का कोई भी एक इंसान जब यहाँ आता है तो उनकी करेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। वो बहुत मोटिवेट होता है अपने स्टाफ को देखकर। यहाँ पे जो है उनको मतलब माशाल्लाह से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मोहम्मद सज्जाद साहब हैं, वो फील्ड ऑफिसर हैं यहाँ के, उनको मैक्सिमम यहाँ पे 20 से 25 साल हो गए हैं। वो भी एज अ वॉलंटियर उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो एक मोटिवेट मिलता है, इंसान मोटिवेट होता है कि ये भी एज अ वॉलंटियर जो है साथ में, बट वो तो खिदमत का जज्बा खुद से अंदर से होना चाहिए ना, कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने ये खूबी दी है ये कि लोगों के लिए आप कुछ करना चाहती हैं, खिदमत करना चाहती हैं, और फिर इनको ज्वाइन किया ताकि आप लोग मिलकर लोगों के लिए काम कर सकें। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा। जी वसीम साहब, आप कुछ और बताइएगा कि कई नई डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं हिलाल अहमर में, जो आप चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को आगाही हो जिससे। देखिए, नई डेवलपमेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारा मिशन है, जो हमारा मैंडेट है, उसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हमें काफ़ी तगदो करनी पड़ रही है। सही। अब जैसे बुनियादी जो हमारा काम है वो तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस और रिलीफ है। इसके साथ साथ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज भी है। आप जानती हैं सिंध के जो गाँव हैं, देहात हैं, ख़ासतौर पर थर के इलाके हैं और दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर की बहुत शदीद ज़रूरत है। वहाँ हमारे BHUs हैं, हम काम भी कर रहे हैं वहाँ पे। और ऐसे इलाकों में देखें, बुनियादी तौर पर रेड क्रॉस का काम या रेड क्रिसेंट का काम क्या है कि वहाँ काम करें जहाँ दूर दूर तक कोई और ना हो। हमारे ज़्यादातर 90% 95% प्रोजेक्ट सारे सिंध में हैं और देहातों में हैं। कराची में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है, और ये शायद ये भी वजह है कि हम शहर में इतना नज़र नहीं आते। उसकी वजह ये है कि यहाँ पहले से बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बिल्कुल, और एक्सेस तो जहाँ नहीं है वहाँ जाना चाहिए। सही, बिल्कुल दुरुस्त। अब वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं। आप यकीन करें, थर में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर के अगर आप ड्राइव करें तो आधे घंटे तक तो आपको इंसान ही नज़र नहीं आएगा। तब कहीं जाके आपको एक छोटी सी बस्ती नज़र आएगी जो बेचारे जिस हाल में रह रहे हैं। तो वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर की जो बुनियादी हेल्थ केयर, जिसको आम तौर पर BHU यानी बेसिक हेल्थ यूनिट बोलते हैं, वो खोलने के लिए हमारी काफ़ी तगोदो हो रही है। उसके लिए हम फंड्स भी जमा कर रहे हैं, लोगों को शामिल भी कर रहे हैं। स्टाफ हमारे पास अच्छा खासा है। मेडिकल सर्विसेज हैं, जैसे हैदराबाद में हमारे 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, कार्डिक हॉस्पिटल, एक जनरल हॉस्पिटल है। सक्खर में हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल तकरीबन 100 बेडेड का है। इसके अलावा खैरपुर में हमारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, ICU है, CCU, डायलिसिस सेंटर्स हैं। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट के शहरों में है। हमारा जो काम है वो दूर दराज के इलाकों में जाना और वहाँ पर बुनियादी हेल्थ की सर्विसेज, साफ़ पानी। देखिए, साफ़ पानी ऐसी चीज़ है, अगर आप वो फराहम कर दें तो आधे से ज़्यादा पेट की बीमारियाँ तो आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो जो वजह है उसके ऊपर काम करें, ना कि ट्रीटमेंट पे दवाइयों के अंदर हम खर्च करें। तो बेसिकली हम वजूहात पर काम कर रहे हैं। साफ़ पानी पर हम काम कर रहे हैं। वहाँ जो ख़वातीन हैं उनकी लाइवलीहुड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, हम स्मार्ट सारे सूबों पे या स्पेसिफिक? नहीं, हम लोग चूँकि सिंध में काम कर रहे हैं तो मैं सूबाई सेक्रेटरी हूँ सिंध का। तो वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है, हर जगह हो रहा है, पूरे सिंध में हो रहा है, बलूचिस्तान में, पंजाब में, KPK में, फाटा में, AJK में, हर जगह ये हो रहा है। लेकिन चूँकि मैं ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व हूँ सिंध के अंदर, तो मैं ये बता रहा था कि वहाँ पर हम जैसे पानी का सारा मसला है, ख़वातीन के लिए हमने क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सिंध में, उनके साथ हमने एक मुआहिदा किया
और फिर उनको हम लेकर गए ठट्टा और बदीन के उन देहातों के अंदर जहाँ पर वो क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग की तरफ गए। यानी उन्होंने ये बताया कि ये फसल अगर आप एक साल में एक दफ़ा कर रहे हैं तो हमारे पास वो तरीक़े मौजूद हैं कि आप 2 मरतबा कर सकते हैं। अच्छा। या कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा कर सकते हैं, मिसाल मतलब के उनको तौर पर। एजुकेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली इस तरीके। इसी तरह फर्स्ट एड का एक बहुत बड़ा काम है हमारे पास। बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं, जिसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर करते हैं ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, वो बहुत बड़ा काम है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत बड़ा काम है। आप जानती हैं अगर सैलाब हो जाए और अगर कोई बच्चा बिछड़ जाए या कोई घर वाले बिछड़ जाएं तो माओं की क्या कंडीशन होती है। वहाँ आप जाके उसे ये तो नहीं कह सकते नहीं नहीं कुछ नहीं, खाना खा लें, नॉर्मल हो जाएं। कैसे नॉर्मल हो जाएं? तो उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। तो हमारी जो वॉलंटियर्स हैं ये खुद डॉ में स्टूडेंट हैं। तो ये हमारे पास ऐसे ट्रेंड लोग मौजूद हैं। असल में देखिए, जहाँ तक ये वॉलंटियर बैठी हैं, मैं वॉलंटियर्स की बात करूँ, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी कभी भी अनट्रेंड वॉलंटियर नहीं रखती। अगर वो आता भी है तो सबसे पहले हमारे एक इंडक्शन कोर्स में से जाता है। मुख्तलिफ सर्टेन कोर्सेज उसे करने होंगे। जब वो कोर्स कर लेता है, सर्टिफाई हो जाता है, तब वो डिप्लॉय होता है फील्ड में, किसी कैंप के अंदर या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा हमारे पास एक अनट्रेंड वॉलंटियर नहीं है। तो ये हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है क्लिफ्टन 3 तलवार पे, जहाँ पर हम हर किस्म की ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं। तो बहुत सारे काम हैं इसके अंदर, बहुत सारे पैकेजेस। हेल्थ इमरजेंसी है, हेल्थ नॉर्मल हेल्थ है, इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ का है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वॉलंटियर्स मैनेजमेंट है, वुमेन डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज है। बहुत सारे हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सिर्फ यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि सिंध में काम करने के लिए हमें डोनेशन की शदीद ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, ज़हनी और कैरेक्टर बिल्डिंग के बहुत सारे काम हैं जो टेंजेबल नहीं, आप दिखा नहीं सकते, लेकिन उससे माशरे में यकीनन उस गांव में तब्दीली आ रही है। यहाँ डोनेशन उनको दिया जाता है जो चीज़ दिखाते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम तो रूट पर काम कर रहे हैं ना, माशरे को बदलने का काम कर रहे हैं। हमारा स्लोगन है टू बी अ वर्दी सिटीज़न। मेरा हमेशा कहना ये है कि आबादी पैदा करने से या हुजूम करने से कौमें नहीं बनती, ट्रेंड लोग बनाने से कौमें बनती हैं। बिल्कुल। और हमारे आपका माशरे इदारा को जो है ट्रेंड वो करना होगा। काफ़ी कदीम, सबसे मेरे ख्याल में पुराना इदारा आप ही का है। और नाज़रीन, हमारी स्क्रीन्स पर ये नंबर आपके स्क्रीन्स पर चल रहे हैं इनके, और आप आगे आइए, इनको ज्वाइन कीजिए। अगर रज़ाकाराना तौर पर इनके लिए कुछ इनके साथ काम करना चाहते हैं उस हवाले से भी, या डोनेशंस के ज़रिए इनकी मदद कीजिए। इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसा कि इन्होंने कहा, थर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर मुझे जब भी हमारे यहाँ NGOs आती हैं या इस तरह राही खैर के जो काम करने वाले सब लोग हैं आते हैं, तो इंटीरियर सिंध की जब बात होती है, अफसोस ये होता है कि जो लोग ज़िम्मेदारान हैं, जो हुक्मरान हैं और जो नुमाइंदगान हैं, वो कहाँ हैं, वो कहाँ सो रहे हैं? उनको क्यों ये बच्चे नज़र नहीं आते? उनको क्यों ये औरतें नज़र नहीं आती? उनको क्यों उनकी प्यास नज़र नहीं आती? उनको क्यों उनकी वो तपती रेत नज़र नहीं आती जिस पर वो बच्चे नंगे पैर फिरते हैं? थोड़ा सा तो रहम खाएं, थोड़ा सा तो कुछ अल्लाह का खौफ करें कि अल्लाह ताला को सख्त लोग नहीं पसंद, और आप सबसे इन सब चीज़ों का हिसाब होना है। आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान।